नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 का एग्जाम देने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में अब तक जो आपके पंचवर्षीय योजना से जितने भी सवाल पूछे गए ओरिजिनल सवाल, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को इस प्रकार के स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां पर जो भी क्वेश्चन है वो ओरिजिनल है। ठीक है, इससे पहले हमने जनगणना का वीडियो बना दिया है, तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अब यहां पर हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से जो भी सवाल पूछे गए अब तक, ठीक है, वो इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, एक भी सवाल आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और यहां पर अब हर दिन आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी टॉपिक वाइज। फ्रेंड्स, अगर आपकी बहुत कम तैयारी है और लास्ट समय में आप अगर इस प्रकार की वीडियो देख कर जाते हैं, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं, जनगणना का वीडियो हमने करवा दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आज का जो पहला सवाल है पंचवर्षीय योजना से, तो यहां पर पूछा गया है कि आईपीआर 1956 ने खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो ध्यान रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ध्यान रखना, ठीक है, 1969 में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे मान लीजिए वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, तो यहां पर अगर आपकी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए कर रहे हो या बिना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए कर रहे हो, तो आपकी तैयारी व्यर्थ सिलेक्शन नहीं होगा। आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन कौन से मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको आप सही कर पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो अगर आप भी यहां पर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का यहां पर टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका सेल चल रहा है प्रीमियर लीग, और ये चलेगा यहां पर आज रात 12 बजे तक। ठीक है, और यहां पर फ्रेंड्स जो आपको ईयरली पास प्रो है वो मात्र 263, यानी एक जो आपकी मूवी की टिकट से भी कम प्राइस में ये देखने को मिल रहा है। और यहां पर आज रात बाद में ये रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, 12 बजे के बाद में। और जो पास प्रो मैक्स है, जिसमें आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सॉल्वर क्लासेस मिलेगी, एआई की मदद से तैयारी कर सकते हैं, वो मात्र 307 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यहां पर चिराग कूपन कोड यूज करोगे तो 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। तो मौका आपको ऊपर है, इसका फायदा उठाना है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत शानदार ऑफर है, और आज रात के बाद में इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, बढ़कर 799 हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, चिराग कूपन कोड का यूज करना ना भूले। ठीक है, और तैयारी को बेहतर बनाइए। तो अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फ्रेंड्स, हूबहू एक बार रट लेना। अभी आप एक बार इन सवालों को देख लो, जैसे आपके सामने परीक्षा में ये सवाल दोगे, आपको अपने आप उनका आंसर मतलब याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने एक बार देख लिया। तो यहां पर होता क्या है, पंचवर्षीय योजना के जो सवाल होते हैं तो अलग से तो बनते नहीं है, इन्हीं सवालों में थोड़ा सा घुमाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1990 और 91 और 1991-92 में, ध्यान रखना, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में भारत को 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। ठीक है, इसके बाद में मैं जल्दी जल्दी सवाल करता रहूंगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो छठी के अंदर 5.2, यानी 6 से 1 कम कर दो, 5.2, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है सवाल, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह पंचवर्षीय योजना के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, 1944 में। ठीक है, इसके बाद भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखना, का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। ठीक है, इसके बाद में
और छठी पंचवर्षीय योजना का कितना था, तो 5.2। ध्यान रखना, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद में भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसके बाद में यह सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं, इसमें जो भी आप देखोगे ज्यादातर रिपीटेड ही सवाल है। ठीक है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर भारत सरकार की, ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम आपकी पंचवर्षीय योजना थी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यहां पर यही बात बोली गई है 2012 से 17, ये टाइम आप एक बार याद रखना, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 17। ठीक है, इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान का, और इसकी शुरुआत 1969 के अंदर हुई थी। यह ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना, इसके बाद में भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना की प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969। ध्यान रखना, इसके बाद में अगला है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, इसके बाद में भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, तो 10वीं का ध्यान रखना 7.6, यानी 10वीं में 3 कम कर देना आपको, 10 में यानी 7.6%, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इसके बाद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यह खालिस्तान की जगह आ जाएगा, को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद में जो अगला सवाल है, भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। इसके बाद में सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आपका एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, हमारी जो मेहनत है, ठीक है, बहुत ज्यादा हुई है इसमें। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो ध्यान रखना 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, ध्यान रखना। इसके बाद में भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था, और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था, तो ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली में क्या था, कृषि था। चौथी पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1969। ये चीजें आपको याद रखना, क्योंकि ये अभी यहां पर मैंने आपको बता दी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र वगैरह। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में ध्यान रखना कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद में भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, तो 7वीं की ध्यान रखना 1 कम कर देना, 6% वास्तविक विकास दर थी। इसके बाद में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी, तो 1956 से 1961, ध्यान रखना। और इसके बाद में पहली की क्या थी, तो पहली की 1951 से 1956, फिर दूसरी की 1956 से 1961। इसके बाद में अगला चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना था। इसकी शुरुआत 1951 से 1956 में हुई थी, ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना 1951 से 1956 में हुई थी। ठीक है, अभी इसमें शुरुआत पूछा तो 1951, और इसमें जो कृषि है इसको महत्व दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो तीव्र अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, ये थीम आपको पूछ लेते हैं, ये चीजें ध्यान रखना। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, तो मैंने ये सवाल पहले भी बता दिया, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, और इसका काल था 1951 से 1956, कृषि को महत्व दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से आगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद में जो तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन
ठीक है, रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण जो चौथी FYP को स्थापित कर दिया गया था, इसलिए इसके स्थान पर ध्यान रखना 3 वार्षिक योजनाएं पेश की गई थी। इसके बाद भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम यहां पर आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। अभी इसका आपको समय बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बता दिया है। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2002 से 2007। इसके बाद में अगला है यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि, तो यहां पर 1951 से 1956, ठीक है, और दूसरी की 1956 से 61 हो जाएगी। पहले का कृषि को महत्व दिया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई है। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास था, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे, और इस समय ध्यान रखना भारत पाक युद्ध हो रहा था, ठीक है। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई गोडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। यह ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर 1 और 2 दोनों कथन सही है। कथन क्या है? यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। इसके बाद में भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समयावधि क्या थी? तो 1978 से 80। इसके बाद में तीव्र औद्योगिकरण, ध्यान रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी थी? तो 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो ध्यान रखना 3री पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल, रिपीट हो चुका सवाल, ध्यान रखना, और इसकी शुरुआत 1951 से 1956 में हुई थी और यह कृषि को ज्यादा महत्व दिया था। इसके बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना 1965 तक तैयार की गई थी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इस समय भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य क्या था? तो 8%, ध्यान रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, ठीक है। इसके बाद में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो 3री पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। इसके बाद 2री पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसका प्रारूप और योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई और इसकी शुरुआत 1956 से 61 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 2007 से 2012, और 12वीं की क्या थी? 2012 से 2017। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, और इसकी शुरुआत 2012 से 2017 के अंदर हुई थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? अभी बताया था 2012 से 2017, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो ये थे पंचवर्षीय योजना के कुछ सवाल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला जो वीडियो रहेगा वो कौन से टॉपिक के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो ज्यादा जिसके कमेंट आएंगे मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन ये चीजें कब तक संभव हो पाएगी? जब आप इस वीडियो को अच्छा खासा रेस्पॉन्स दोगे। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे या इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको ही फायदा होने वाला है, ठीक है।
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।